हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी सेकेंड ईयर की इस ओपैम्प की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और एप्लीकेशन जो है ओपैम्प ऑपरेशन एम्पलीफायर एज डिफरेंशिएटर। ठीक है, एज ए डिफरेंशिएटर। तो देखो भाई, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो आपके ऑपरेशन एम्पलीफायर परफॉर्म कर सकता है। तो ठीक है, आज देखते हैं ये डिफरेंशिएटर एज ए। तो उसमें क्या किया था हमने, जो आपका इंटीग्रेटर था उसमें हमने यहाँ पर कैपेसिटर लगाया था, फीडबैक में कैपेसिटर लगाया था, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगाया था। इस बार हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस हम फीडबैक में देंगे और वो कैपेसिटर यहाँ रिप्लेस कर देंगे। बस इतना ही करना है। ठीक है, क्या करना है, जो फीडबैक में जो कैपेसिटर दिया था वो हम यहाँ लगा देंगे और जो रेजिस्टेंस यहाँ था वो फीडबैक में चला जाएगा। बस इतना ही फर्क है। तो देखो, यहाँ से ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आप ग्राउंड और यहाँ पर क्या कर दोगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मान लीजिए हम बोल देते हैं RF। ठीक है, यह आ गया आपका कैपेसिटर, यह आ गया आपका V इन इनपुट वोल्टेज, ये ग्राउंड, इसको बोल दिया C। बस इतना सा कहानी है। यह आ गया आपका V आउटपुट। अब देखो क्या करना है, सॉल्व करना है हमें। तो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ बाय KVL। ठीक है, जो इनपुट करंट है ओपैम्प के अंदर वो तो ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो इसलिए बाय वर्चुअल ग्राउंड हम क्या कह सकते हैं, जो यहाँ पर पोटेंशियल है वो यहाँ पर जो भी है 0 वोल्ट हो वही यहाँ पर आ जाएगा VA। ठीक है, अब क्या करोगे, बाय KCL जो IC है, ये वाला जो IC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, IF के। ठीक है, तो लिख दो IC इक्वल्स टू IF। ठीक है, IC क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर वही बात आती है जो हमने कैपेसिटर के केस में देखा था। यहाँ पर कैपेसिटर और उसके अक्रॉस आप कोई भी पोटेंशियल लगाते हो तो वो क्या होता है, यहाँ से चार्ज आ जाता है Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, CVC। ठीक है, यहाँ से करंट क्या आ जाएगा, DQ ओवर DT। ठीक है, ये क्या आएगा, I इक्वल्स टू C DVC ओवर DT। ये आएगा, लिख दो भाई IC का वैल्यू। यहाँ से IC क्या आ जाएगा, C DVC ओवर DT। ये आएगा इक्वल्स टू, ये बताओ IF क्या आएगा, ये आएगा VA माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय RF। ये आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो VC क्या आएगा, VC आएगा VC क्या आएगा, V इन माइनस VA। ठीक है, V इन माइनस VA क्या है, 0, सीधा ही पुट कर दो यार, 0 डिवाइडेड बाय DT इक्वल्स टू, ये VA क्या है, 0, आपको पता है, V आउटपुट बाय RF। ठीक है, अब आप क्या कर दो, ये हटा दो भाई, 0 क्या आएगा, C DV इन ओवर DT इक्वल्स टू, ये आ गया माइनस V आउटपुट अपॉन RF। ठीक है, यहां से आपको आउटपुट चाहिए तो V आउटपुट क्या आएगा, वो आएगा आपका माइनस RFC। ठीक है, ये मैं इधर भेज देता हूं, RFC इंटू DVIN ओवर DT। ठीक है, ये देखो भाई, ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन। ये क्या बताता है, जो आपका आउटपुट है, जो V आउटपुट है वो क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट सिग्नल। ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव देखते हैं। मान लो अगर आपका इनपुट के अंदर कोई DC सिग्नल आ रहा है। ठीक है, ये मान लो 5 वोल्ट DC है। ठीक है, 5 वोल्ट V इनपुट है। ठीक है, DC है, तो आउटपुट पर क्या आएगा बताओ, कोई सिग्नल नहीं आएगा, 0 आएगा। देखो बिल्कुल 0 आएगा एकदम, ये V आउटपुट। क्यों, क्योंकि देखो आउटपुट पर सिग्नल कब आएगा, जब आपको इनपुट का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के साथ। इसका मतलब क्या है, सिग्नल आपका टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। ठीक है, सिग्नल का जो वैल्यू है, जो इनपुट सिग्नल है उसका वैल्यू टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। क्या इसका चेंज हो रहा है, नहीं, इसका चेंज टाइम के साथ
नहीं हो रहा, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं, मान लो अगर आपका कोई साइनोसॉइडल सिग्नल हो, साइन वेव हो, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है, वी इनपुट, तो वी आउटपुट क्या आएगा, माइनस कोस, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ, क्या कर रहा हूं मैं, ये आएगा आपका माइनस ऑफ कोस, ठीक है, ये आएगा आपका माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी, ये आएगा वी आउटपुट। अब देखो इसका जो ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर एफ और सी की वैल्यू पर। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो अगर आप कोई मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर वेव लेते हो कुछ इस तरह से, ठीक है, रेक्टेंगुलर वेव लेते हो, ये है आपका वी इनपुट, ठीक है, तो देखो यहां से जो आपका वी आउटपुट है, ठीक है, वी आउटपुट क्या आएगा, स्पाइक्स, क्या आएगा, स्पाइक्स, जहां पर ये चेंज हो रहा है वहां पर आपको एक क्लियर स्पाइक मिलेगी। ठीक है, एक स्पाइक यहां पर मिलेगी, एक स्पाइक यहां पर, एक स्पाइक यहां पर, कुछ इस तरह की। ठीक है, यहां पर क्लियर स्पाइक्स मिलेगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपका जो इनपुट में सिग्नल वो क्या है, ट्रायंगुलर वेव है, ठीक है, तो आउटपुट पर आपका क्या आएगा, एक रेक्टेंगुलर वेव। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर एफ और सी का वैल्यू। ठीक है, आसान है। अब भाई अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले जो हमने इंटीग्रेटर देखा था उसके अंदर भी हमने उस जो सिंपल इंटीग्रेटर था उसका हमने लिमिटेशंस देखा था, सही है, वैसे ही लिमिटेशंस हम यहाँ पर देखेंगे। उसमें हमने जो एक दिक्कत था हमारा वो क्या था, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, उसकी वजह से हमें एक इनपुट ऑफसेट वोल्टेज लगाना पड़ता। वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज गेन, बहुत ज़्यादा गेन हो जा रहा था, वो आउटपुट पर अपीयर हो रहा था और क्या हो जा रहा था, सेचुरेट हो जा रहा था। ये हम हर बार भूल जाते हैं, प्लस वी और माइनस वी, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपका ओप एम्प है ना, वो इन्हीं वैल्यू के बाद सेचुरेट होता है। ठीक है, अब देखो इसका भी हम क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे ना। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे आएगा, देखो यहां पर हम इसको क्या देखेंगे, एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। उसके अंदर देखो, उसके अंदर आपका जो वी आउटपुट आता है, ठीक है, वो क्या आता है, माइनस आर एफ अपॉन आर वन। ठीक है, यहां पर आर एफ तो आर एफ है, आर वन क्या है, एक्सी, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, और ये आएगा वी आई, यही है, सही है। अब देखो यहां से देखो ये क्या आएगा, एक्सी का वैल्यू क्या होता है, एक्सी का वैल्यू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी या फिर 2 पाई एफ सी, यही होता है 2 पाई एफ सी, सही है। अब देखो यहां से वैल्यू रख दूं माइनस, ये देखो ये उल्टा आ जाएगा, माइनस 2 पाई आर एफ सी, यही आएगा, यही आएगा 2 पाई आर एफ इंटू सी। वेल 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 वेल, यहां से देखो ये ओमेगा सी आता है ना, तो ये एफ हो रहेगा यहाँ पर, एफ इंटू सी इंटू वी आई। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या बता रहा हूं, यहां से अगर आप गेन निकालते हो, गेन क्या आएगा, माइनस 2 पाई आर एफ एफ सी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिख दो। देखो ये आपके काम का नहीं है वैसे, है ना, ये आपने काम कर लिया है। अब तो हम इसी को मॉडिफाई करेंगे आपके सर्किट को। ठीक है, यहां से देखो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। क्या लेंगे, इधर तो ले लेंगे हमारा गेन, ठीक है, किसमें, डेसिबल में, सही है, और इधर ले लेंगे हम हमारा फ्रीक्वेंसी। अब देखो अगर इसका जो प्लॉट है, ठीक है, वो किस तरह का आएगा, वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, इसका जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह का आएगा। भाई यहां पर ये जो गेन है ना, ये यस, हाँ सही है। ठीक है, इसका जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है वैसे गेन इंक्रीज होता है। ये नेगेटिव साइन आपका कंपनसेट हो जाता है ना। आप देख लेना यहां पर, देखो, ठीक है,
सही है। जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी देखो इसके प्रोपोर्शनल है गेन, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे गेन इंक्रीज हो रहा है। अब देखो लेकिन ये बताओ क्या गेन आपका इंक्रीज होता जाएगा? चलो पहले ये देखते हैं ये पॉइंट कौन सा है। ठीक है, इस पॉइंट को बोला जाता है 0 dB फ्रीक्वेंसी या फिर एफ नॉट। एफ नॉट क्या है? 0 dB फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये है। ये किससे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है इसी से 1/2πRF इंटू सी। ठीक है, इसी से निकाला जाता है 1/2πRF इंटू सी। इससे दिया जाता है 0 dB फ्रीक्वेंसी। अब बात क्या है? अब देखो यहां से ये जो गेन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या ये इनफाइनाइट तक इंक्रीज होगा? नहीं, ये रिस्ट्रिक्ट होगा किससे? ओपन लूप गेन ऑफ ऑप एम्प। ठीक है, ओपन लूप गेन ऑफ ऑप एम्प क्या होती है? कुछ इस तरह से होती है, यही होती है। सही है, ये क्या होती है? ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन ऑफ ऑप एम्प। ठीक है, अब देखो जो आपका ये जो डिफरेंशिएटर है, ठीक है, इसका जो गेन का रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो वैसे ही बढ़ता जाता है। ठीक है, वैसे वैसे बढ़ता जाता है, फिर एक पॉइंट आता है, ठीक है, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद ये क्या होता है? डिक्रीज होना शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरह का होता है इसका, डिफरेंशिएटर का। ठीक है, ये बात है। अब देखो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, इसकी लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन क्या बता रहा हूं? एज यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो गेन का वैल्यू क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सही है ना, गेन का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बात ये। ठीक है, बढ़ रहा है, दिख रहा है? ठीक है, अब देखो आपका अगर सिग्नल, तो मान लो लो फ्रीक्वेंसी आपने यूज ले लिया, कुछ यहां पर यूज ले लिया, ठीक है, लेकिन जो इसके अंदर जो नॉइज आ जाएगा, नॉइज क्या होगा? हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज होता है। सही है, मान लो वो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज है, उसके लिए जो गेन है वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो पहला लिमिटेशन तो ये हो गया, क्या? हाई गेन, क्या हो गया? हाई गेन फॉर हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज जो हम नहीं चाहते। ठीक है, दूसरा बात देखो, यहां से इनपुट रेजिस्टेंस क्या आएगा? इनपुट इंपेडेंस जेड इन, यही लिख देता हूं दूसरा, जेड इन। इनपुट इंपेडेंस क्या आएगा? एक्सी। यही है, कुछ और है? नहीं। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है? 1/2πfc, यही होता है। अब देखो, अब एज यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो वैसे वैसे क्या डिक्रीज होगा? एक्सी डिक्रीज होगा। सही है, जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे वैसे जो इनपुट इंपेडेंस का वैल्यू है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जेड इन का वैल्यू डिक्रीज होता है, जो कि कोई अच्छी बात तो है नहीं। सही है ना, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो वैसे इनपुट इंपेडेंस का वैल्यू कम हो रहा है, तो भाई गेन ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सही है, तो ये इसका दूसरा लिमिटेशन हो गया। अब इसको हम कैसे सही करें? ठीक है, इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देंगे कुछ इस तरह से। यहां पर ये हो गया कैपेसिटर, ठीक है, और ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हमने बोल दिया मान लो C, ये हो गया R। बस इतना सा काम है। इससे क्या होगा? ये दोनों ही आपका रिजॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है, देखो कैसे। पहली बात हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, क्या होगा ये होने पर? अब जो इनपुट इंपेडेंस है, ठीक है, नाउ अब जो इनपुट इंपेडेंस है जेड इन, वो क्या होगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, आर एंड सी का। क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, यही होगा। सही है, अब देखो जो इनपुट इंपेडेंस है जेड इन, ठीक है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन आर। ठीक है, या फिर इक्वल कर दो, मान लो एक्सी 0 भी हो जाए तो कम से कम वो आर जरूर होगा। ठीक है, तो जो आपका इनपुट इंपेडेंस जो डिक्रीज हो रहा था, मान लो ऑलमोस्ट 0 हो जा रहा था, जो कि हम नहीं चाहते। इनपुट इंपेडेंस ज्यादा होना चाहिए आपके गेन के लिए। ठीक है, तब क्या था?
ये दिक्कत आ रही थी। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ पर मिनिमम रेजिस्टेंस क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है। उसके अलावा ये जो वी कैन इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द आउटपुट, ठीक है, ये हो गया, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद जो आपका गेन है इस केस में, अगर आपका फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, इससे ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में कब, जब x इक्वल्स टू 0 हो जाए, ठीक है, जब x इक्वल्स टू 0 हो जाए, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए x का वैल्यू 0, तो उस केस में जो आपका गेन है a है वो क्या आएगा, -RF/R, ठीक है, ठीक है। तो मिनिमम देखो, उस जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो नॉइस है उसके लिए जो मिनिमम रेजिस्टेंस है वो R तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, R तो उसको लगना ही पड़ेगा, ठीक है, इतनी बात हुई। तो दोनों प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई। अब उसके बाद एक और, मतलब हम कुछ और चाहते हैं, ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल जो डिफरेंशिएटर होता है वो ऐसा नहीं दिखता, ठीक है, उसमें एक और चेंज होता है। वो क्या होता है, ये जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगा दिया जाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है CF, ठीक है। हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक और नया कैपेसिटर, ठीक है। अब बात ये, कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करने से क्या हो गया, बात ये है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूं, क्या है, वी कैन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटर at high frequency by introducing CF, ठीक है। CF को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम इसका जो स्टेबिलिटी है एट हाई फ्रीक्वेंसी वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे देखो यहां पर, अब देखो दो कैपेसिटर दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो आपके दो लो पास फिल्टर बन गए, एक तो ये लो पास फिल्टर बन गया, एक ये लो पास फिल्टर बन गया, सही है। सो नाउ वी हैव टू लो पास फिल्टर, ठीक है, दो लो पास फिल्टर बन गए। सो वी विल हैव टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दो लो पास फिल्टर तो मतलब दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, F1 और F2। अब देखो मान लो हम यहां पर देखो दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी, पहली F1, ठीक है, ड्यू टू R एंड C, ठीक है, क्या आएगी देखो 1/2πRC, यही आएगी, ठीक है। अब देखो दूसरा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 ड्यू टू RF एंड CF, ठीक है, क्या आएगा, यस वो आएगा 1/2πRF इंटू CF, ठीक है। आपके पास दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा। अब देखो, अब जो आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो कैसा हो जाएगा, देखो इतना था हमारे पास, चलो मैं पूरा ही मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी है, ये ओपन लूप गेन है, ठीक है, जो हमारा था। अब देखो क्या होता है, आपका यहीं से शुरू होगा, जहां से जो आपका था F0, ठीक है, वहीं से शुरू होगा। अब देखो जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, पहले तो इंक्रीज होगा डेफिनेटली होगा, ठीक है। उसके बाद एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कोई सा भी चाहे पहले आओ, ठीक है, ये डिपेंड करता है R और C या RF और CF का क्या वैल्यू लिया आपने, कोई सा भी पहले आ सकता है, किसी का फ्रीक्वेंसी कम हो सकता है। मान लो ये F1 है वो आपका लेस देन F2 है, ठीक है, उस केस में ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एक F1 तक आएगा, ठीक है, एक F1 तक आएगा। उसके बाद क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है, ये जो गेन है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा जो फ्रीक्वेंसी आता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर बाद में ये क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है,
ठीक है, जिस रेट से ये होता है उसी रेट से ये डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये क्या है, F2। ठीक है, अब कुछ केस में ऐसा होता है जो F1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, F2 होता है। हम ऐसा भी केस लेते हैं, तब उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। देखो वो रिस्पॉन्स है ना, देखो यहां से वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो है F1 इक्वल्स टू F2। ठीक है, अब देखो इस सर्किट को, क्या बोल रहा हूं मैं, इस सर्किट को एज ए डिफरेंशिएटर यूज करने के लिए आपका जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो किस किस के बीच होना चाहिए, F0 से तो ज्यादा। ठीक है, F0 से तो ज्यादा। ठीक है, और ये जो F1 है लेस देन इक्वल टू F1। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इसके अंदर ये एज ए डिफरेंशिएटर काम करता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इस सर्किट को एज ए डिफरेंशिएटर आपको काम करने के लिए, मतलब जो क्या होता है अच्छा वाला डिफरेंशिएशन करने के लिए इनपुट वेव का, ठीक है, विद नो डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 और इस F1 के बीच का होना चाहिए। या फिर मान लो कि आपका वो वाला केस है, ठीक है, तब जो फ्रीक्वेंसी आपका पहले आए, ठीक है, ठीक है, उस वहां तक का फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो आपका गेन कांस्टेंट हो ही जाता है। सही है, अब देखो यहां पर हमने इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जो गेन है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा। उस केस में आपका गेन है ना इस पॉइंट तक जा रहा था। ठीक है, अब आपका जो गेन है वो सिर्फ यहीं तक जा रहा है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो जो गेन है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है एट हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपके इस डिफरेंशिएटर में इतना ही। नेक्स्ट में हम ऑप एम्प के कुछ और एप्लीकेशन करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।